हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी सीरीज़ का पार्ट 12। कल तक हमने जो है पार्ट 11 तक कंप्लीट कर लिया था और यहाँ तक हमने टोटल 250 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और पिछली दो क्लासेस में हमने आंकड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन या ज़्यादातर जो 2011 की हमारी जनगणना हुई थी उस पर बेस क्वेश्चन जो है कवर किए थे। आज हम इस सीरीज़ में कुछ आपके क्वेश्चन रहेंगे आंकड़ों पर बेस ही, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके होंगे आपकी जो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, आज हम उन क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे साथ के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन जो है आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। आपको यहाँ पर 251 यानी 251वें क्वेश्चन के साथ हम इस सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत है। आपसे पूछा गया है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो महिलाएं हैं उस टाइम पर कितनी पढ़ी लिखी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है आपका 85%, बी है आपका 64.94%, सी रहेगा आपका 74.5% और डी है आपका 69.8%। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, बी यानी 65.94% जो महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार वो क्या है शिक्षित थी। ओवरऑल बात की जाए टोटल साक्षरता दर जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों आते वो कितनी थी 75.60%। और केवल पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछ ली जाए तो वो कितनी थी 84.06%। और जो राज्य का आपका गुड़गांव जिला है महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता उसमें दोनों ही क्या है प्रथम स्थान पर रहता है आपका, यानी गुड़गांव के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में किसका शहरी बाल लिंग अनुपात है जो उच्चतम है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर में बाल लिंग अनुपात ज़्यादा है। शहर की बात हुई है यहाँ पर और इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए मेवात का है, बी हिसार का है, सी सोनीपत का है या डी अम्बाला का है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए मेवात का, यानी मेवात शहर का बाल लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है और वो कितना है 906 यानी 906 यहाँ का बाल लिंग अनुपात है। हिसार की बात की जाए तो यहाँ का होगा 851। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, यानी सबसे कम है। अब जनसंख्या घनत्व जिस शहर का आपका जो एरिया है वो कम होगा वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा और एरिया के हिसाब से जो जिला आपका बड़ा होगा वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम होगा। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए इस क्वेश्चन के लिए। ए है आपका सिरसा, बी करनाल है, सी झज्जर है और डी है आपका रेवाड़ी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा जिला बड़ा है। इन चारों में से अगर बात की जाए तो या ओवरऑल हरियाणा की बात की जाए तो सिरसा ऐसा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है आपका हरियाणा के अंदर। तो ये इसी के अंदर ही क्या होगा आपका जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक होगा और यहाँ का जनसंख्या घनत्व निम्नतम होगा यानी सबसे कम होगा। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना सिर्फ 303 है आपका, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर सिर्फ 303 व्यक्ति ही है जो निवास करते हैं। और सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो वो आपका फरीदाबाद का है। फरीदाबाद का कितना है 2442, यानी सिरसा में इतनी जगह में केवल 303 व्यक्ति रहते हैं जितना फरीदाबाद में कितने रहते हैं 2442 लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो जनसंख्या घनत्व आपका सिरसा का सबसे कम रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है,
यानी दशकीय वृद्धि दर आपकी होती है हर 10 साल के बाद। आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की हर 10 साल के बाद आपकी कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए आपका 18.90%, बी आपका 17.90%, सी आपका 19.90% या फिर डी आपका 21.5%। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। यानी इसके लिए जो आपका राइट आंसर है वो कितना होगा, 19.90% जो है हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर है। यानी हर 10 साल में जो जनसंख्या आपकी 19.90% से बढ़ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है। ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो रहा है और अलग अलग एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसीलिए ये जो चीज़ें आपकी रिपीट होती हैं बार बार। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन दोबारा से करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तभी आप देखोगे कि ये आपका जो है 2017 में भी आया है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो आपका एग्ज़ाम था। उसके बाद 2021 जो मंडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम था। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए है आपका 75.55%, बी है 76.64%, सी है आपका 77.70% और डी है आपका 78.80%। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आपका ए 75.55%। यानी आपकी जो साक्षरता दर है ओवरऑल हरियाणा की वो कितनी है, 75.55% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या है वो कितनी है। आपसे पूछी गई है हरियाणा की टोटल जनसंख्या थी वो कितनी थी। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ये आपका कितना है, 2,53,51,462। उसके बाद बी आपका कितना है, 2,40,55,400। सी आपका कितना है, 2,25,83,912 और डी है आपका 2,62,27,650। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, ए। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या थी आपकी 2,53,51,462 थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है। यानी आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले की है, और ये क्वेश्चन भी आपसे पहले पूछा जा चुका है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए हैं, ए अम्बाला, बी फरीदाबाद, सी गुरुग्राम और डी है आपका रोहतक। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला ज़िला है यहाँ पर उसका राइट आंसर क्या होगा, फरीदाबाद ऐसा ज़िला है हरियाणा का जिसकी जो है जनसंख्या सबसे अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपको उनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो सही है। एक आपका हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात 882 है और दूसरा आपका हरियाणा का शहरी लिंग अनुपात 873 है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन कौन से हैं, इनमें से केवल एक ठीक है या फिर केवल 2 ठीक है, 1 और 2 दोनों ठीक है इनमें से, या ना तो 1 है और ना ही 2 है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। 1 और 2 आपके जो हैं दोनों ही ठीक हैं। जनगणना के आधार पर हरियाणा का जो लिंग अनुपात है मेल फीमेल दोनों की बात की जाए तो 879 था आपका। और अगर केवल ओनली ये पूछा जाए कि ग्रामीण लिंग अनुपात आपका 882 था और शहरी लिंग अनुपात 873 था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। हरियाणा की क्रूड जन्म दर, यानी जन्म दर का मतलब होता है कि कितने जन्म लेते हैं पर ईयर के हिसाब से, तो 21.3% है। और हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर वो कितनी है, 6.3 है। ये भी पिछले वाले की तरह ही आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसमें ए आपको दिया गया है केवल 1 है, केवल 2 है, 1 और 2 दोनों है, और न तो 1 है और न 2 है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे भी आपके 1 और 2 जो है दोनों ही बातें ठीक हैं। कौन सी, कि हरियाणा की जो जन्म दर है वो 21.3 है और हरियाणा की मृत्यु दर जो है वो 6.3 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा का साक्षरता का प्रतिशत लगभग क्या है। यानी आपसे पूछा गया कि साक्षरता का प्रतिशत कितना है हरियाणा के अंदर।
तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा, ये हमने पहले भी कवर किया था, ये पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि इसका होगा लगभग 75.60%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितने प्रतिशत ग्राम्य क्षेत्रों में निवासरत है, यानी टोटल जनसंख्या का कितने परसेंट भाग है जो आपका गांव में रहता है। गांव की आबादी के बारे में पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए 72.5%, बी है आपका 75.12% और सी है आपका 65.12% और डी है आपका 62.5%। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, सी, यानी यहाँ पर जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपका कितना है, 65.12%, यानी हर 100 में से आपके जो 65 लोग हैं वो गांव के अंदर रहते हैं, हरियाणा के अंदर। यहाँ पर हरियाणा की बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी पहले जैसा ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। हरियाणा की कुल प्रजनन दर है वो 2.3 है और हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर केवल एक ठीक है, केवल 2 ठीक है, 1 और 2 दोनों ठीक है, न तो 1 है और न ही 2 है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर है वो सी होगा। ये दोनों ही बातें जो है क्या सही आपको दी गई है। हरियाणा की कुल प्रजनन दर है वर्ष 2011 के अनुसार वो 2.3 है, जबकि नवीनतम आंकड़ा 2015 की बात यहाँ पर की गई है, तो उसके ये राष्ट्रीय औसत के बराबर तक आ गई है, यानी 2.2 तक आ गई है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर आपका कितना कौन सा था, 573 ही था। तो यहाँ पर ये दोनों बातें आपकी जो सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महिला साक्षरता दर किस जिले का सर्वाधिक है, ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए अंबाला का है, बी गुड़गांव का है, सी करनाल का है या डी फरीदाबाद का। तो यहाँ पर जो महिला साक्षरता दर है वो किसकी है, गुड़गांव जिले की सबसे अधिक है। यहाँ पर केवल न महिलाओं की, महिला और पुरुष दोनों की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। गुड़गांव की जो ओवरऑल बात की जाए वो कितनी है, 84.70% है आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं हमारे, ये जो हमारी राजधानी है चंडीगढ़, यानी राजधानी क्षेत्र के बारे में, चंडीगढ़ से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब हम वो कवर करने जा रहे हैं। यहाँ तक हमारे जो आंकड़ों वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, यानी जो डाटा हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार है वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, किस तरीके से उनको फेरबदल करके पूछा जाता है, ये सारी बातें हमने क्वेश्चन के द्वारा आपको समझा दी है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा राजधानी के बारे में। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित की गई थी, यानी पंजाब से उच्च न्यायालय जो है आपका चंडीगढ़ किस वर्ष जो है स्थानांतरित किया गया था। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1968 के अंदर, बी 1958 के अंदर, सी 1955 के अंदर और डी है आपका 1965 के अंदर। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी 1955 के अंदर जो है आपकी 17 जनवरी 1955 को पंजाब उच्च न्यायालय की सीट है जो चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा का जो राज्य हरियाणा राज्य हमारा अस्तित्व में आया है, यानी 1966 में जब हरियाणा बना तो इस अधिनियम के द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया था, यानी दोनों ही स्टेट के लिए कॉमन आपका जो है न्यायालय ये रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिज़ाइन जो है किसने तैयार किया था, यानी जो आपको हमारा कोर्ट का हाई कोर्ट जो है हमारा चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा और पंजाब दोनों का, उसका जो भवन का डिज़ाइन है किसने बनाया था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है आपका एडविन लुटिन्स, बी है आपका ले कार्बूजियर, सी है आपका लॉरी बेकर और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर वो क्या होगा, बी ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर ये कौन थे, फ्रांसीसी वास्तुकार थे। इन्होंने क्या है जो हमारे चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय का भवन है उसका डिज़ाइन तैयार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वर्ष खालिस्तान में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित कर दिया गया था। कौन कौन से साल है कि जो है चंडीगढ़ को धूम्र रहित यानी धुआं रहित नगर घोषित कर दिया गया था। इसके लिए आपका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 2002 के अंदर, बी है आपका 2004 के अंदर, सी है आपका 2007 के अंदर और डी है आपका 2018 के अंदर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर वो क्या होगा, सी यानी 15 जुलाई 2007 में भारत का पहला धूम्र रहित नगर जो है कौन बना था, आपका चंडीगढ़ बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया। यानी आप सभी जानते हो, अगर आप चंडीगढ़ गए हो या नहीं भी गए हो, तो हरियाणा के चंडीगढ़ के अंदर जो है एक रोज गार्डन है, यानी वहाँ पर तरह तरह के जो है गुलाब के फूल आपको देखने को मिलते हैं। वो रोज गार्डन जो आपका किस वर्ष निर्मित किया गया था, उसे किस वर्ष बनाया गया था। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1967 ईस्वी में, बी 1957 में, सी 2007 में और डी है 1997 में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, ए 1967 ईस्वी के अंदर। तो जाकिर हुसैन रोज गार्डन 1968 में निर्मित किया गया था और इसकी स्थापना चंडीगढ़ के पहले प्रशासक MS रंधवा ने की थी। यानी इसकी जो शुरुआत की थी, स्थापना की थी, वो MS रंधावा के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंडीगढ़ को डिज़ाइन किसने किया, ये क्वेश्चन अभी कवर किया था। चंडीगढ़ के भवन का डिज़ाइन मान लो या चंडीगढ़ को डिज़ाइन मान लो, तो ये आपका सेम ही क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए एडविन लुटियंस, बी है आपका केन लिविंगस्टोन, सी आपका ली कार्बोजियर और डी है आपका स्कूटन्स। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, सी ये आपका ली कार्बोजियर ने ये डिज़ाइन तैयार किया था और इसका कार्य वर्ष 1950 में इसको सौंपा गया था। जाकिर हुसैन रोज गार्डन भारत के चंडीगढ़ शहर में जो है 30 एकड़ में बना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारा जाकिर हुसैन रोज गार्डन का जिक्र था उसके बारे में बताते हैं आपको कि ये 30 एकड़ में लगभग फैला हुआ है और गुलाब के फूलों का ये बगीचा है। इस बगीचे में 16 किस्मों से अधिक क्या है 50,000 गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। ये एशिया का जो है सबसे खूबसूरत बगीचा है। और एडविन लुटियंस एक आपको ऑप्शन यहाँ पर ये भी दिया गया है, इन्होंने तो क्या किया था कि नई दिल्ली का जो है डिज़ाइन तैयार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है, ये आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है कि ये है 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, बी है ये एक संघ क्षेत्र भी है और सी है ये 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है तथा एक संघ क्षेत्र भी है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन 3 बातों में से आपको कौन सी बात सही है या फिर इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। ये 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, यानी हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है, चंडीगढ़ है और ये क्या है, संघ क्षेत्र भी है। चलते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बोजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। कौन सी संरचना है जो ली कार्बोजियर के द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई है। इसके लिए आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए है आपका बंद हस्त स्मारक, बी है आपका खुला हस्त स्मारक, सी है आपका दायां हस्त स्मारक या डी है आपका बायां हस्त स्मारक। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, खुला हस्त स्मारक यानी ओपन हैंड मॉन्यूमेंट। ये एक प्रतीकात्मक संरचना है यानी प्रतीक है चंडीगढ़ का, जिसे वास्तुकार ली कार्बोजियर द्वारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बनाया गया है। यह संरचना चंडीगढ़ के कैपिटल्स कॉम्प्लेक्स में भी स्थित है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इसके थे जो आंकड़ों पर बेस्ड थे और कुछ जो क्वेश्चन थे आपके राजधानी चंडीगढ़ के ऊपर जो आज हमने कवर किए। तो यहाँ तक हमारे जो हैं 12 पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं और यहाँ तक हमने आंकड़े कवर कर लिए। आज की क्लास में जो हमने चंडीगढ़ को शुरू किया है उसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे और 20 क्वेश्चन जो है आपके
कल वाली क्लास में आपकी जो राजधानी है उससे लेकर जो है कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उसके अलावा ये जो PDF आपको 20 क्वेश्चन हर रोज़ आपके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि एम फॉर सक्सेस के नाम से आपके चैनल हैं उनके अंदर आपको भेज दी जाती है। तो अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रखें और किसी भी तरह की हमारी ज़रूरत हो तो अपनी राय आप कमेंट में भी हम तक पहुंचा सकते हैं, या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद।